देखो हमारा जो यूनिट है वो यही यूनिट चल रहा है, सेम यूनिट, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ आईडी एंड विच इंक्लूड्स 4 चैप्टर्स, जिसमें से हम ऑलरेडी वी हैव डन 2 चैप्टर्स। वन इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेकंड इज रूरल डेवलपमेंट। नाउ दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, ये चैप्टर का नाम है। एंड दिस इज द कंटेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी। आज हमारी कोशिश रहेगी कि पार्टिसिपेशन रेट तक हम कंप्लीट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये यहाँ तक हम कर लेंगे, और ट्राई टू फिनिश इन 3 क्लास हम कोशिश करेंगे। तो देखिए आज हम जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब देखिए इस इंट्रोडक्शन में बच्चे बेसिकली 2 क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। इंट्रोडक्शन पहला, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर में। ये इंट्रोडक्शन में से ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू पीपल वर्क। तो आप बताइए हम वर्क क्यों करते हैं? एनी आइडिया? Sir, to earn income for for our livelihood. लाइवलीहुड और किस लिए करते हैं? सेल्फ एस्टीम से के लिए करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द 3 कीवर्ड्स जो आई होप इसमें दे रखा होगा। देखो इसमें लिखा होगा कि पीपल डू ए वेराइटी ऑफ वर्क, सम वर्क फार्म, फैक्ट्री, बैंक, इसमें सारा लिखा हुआ है, फ्यू अदर बैंक, द मॉडर्न जॉब लाइक प्रोग्रामिंग, इस सारा इसमें दे रखा है। देन या शायद इसमें यहाँ नहीं डाल रखा मैंने, बट आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये क्वेश्चन है बेसिकली इंट्रोडक्शन में कि वाई डू पीपल द वर्क, क्यों करते हैं। तो उसमें 3 कीवर्ड्स आपको लेने हैं। फर्स्ट आप ले लेंगे टू सर्वाइवल, टू लाइवलीहुड। देन सेकंड अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन जीडीपी। और थर्ड अगर हम बात करें तो दैट इज क्या हो सकता है, बताइए। अभी बोला ना मैंने 3 पॉइंट। सेल्फ एस्टीम। तो इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है ना। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ द डूइंग द वर्क, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या सिग्निफिकेंट है काम करने से, या वी कैन से एम्प्लॉयमेंट, तो सॉरी स्टडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने से व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंट्स, व्हाट विल बी द बेनिफिट, या व्हाट विल बी द एंड लर्निंग, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे को ये पता लग जाएगा कि क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर जैसे आप पढ़ेंगे आपको तुरंत ये पता लग जाएगा कि हमारे इंडिया के अंदर व्हाट इज़ द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जब ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पूरा चैप्टर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है उससे रिलेटेड हम 4 मेजर इश्यूज पढ़ेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लाइक हम आगे हम पढ़ेंगे जैसे हमारी इंडिया में पार्टिसिपेशन रेट कम है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स हो रहा है, हम पढ़ेंगे जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, हम पढ़ेंगे कि इन्फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। सो दीज आर द 4 इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और उसके बाद में फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वालिटी पता लग जाएगी कि व्हाट इज़ द क्वालिटी एंड नेचर। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने करियर को प्लान कर सकते हैं। तो आफ्टर 12th भी आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो भी आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको कौन से कोर्सेज करने और कहाँ अपना करियर प्लान करना है। नो सेकंड, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बताओ इंडिया नंबर 1 किस में है? अभी प्रेजेंट में इंडिया नंबर 1 किस में है? पॉपुलेशन में, यस और नो? और जब इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 है तो जो आपने पढ़ा है अभी चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी एसेट्स भी है। तो अगर वो एसेट्स तब भी होगी जब वो एम्प्लॉयबल होगी, जब पूरी पॉपुलेशन हमारी एम्प्लॉयबल होगी तब भी वो हमारे लिए एसेट्स हो सकती है, जो भी उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अदरवाइज तो लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो उस पूरे रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो एक सबसे बड़ा रिसोर्सेज है और उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमें पता लगेगा कि हम किस तरीके से उसकी प्लानिंग करें। मतलब एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से हम ये देखेंगे कि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको कैसे मैक्सिमम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है।
देन इट हेल्प टू कंट्रीब्यूट द मेड बाई डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे इस चैप्टर में आपको पता लगेगा कि जैसे हमारे जो जीडीपी है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स है उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना जो वर्किंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि किस सेक्टर का कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से सेक्टर में आने वाले टाइम में बूम होगा, कौन से में डाउनफॉल आएगा और किस तरीके से आप अपना कैरियर प्लान करें, कहाँ आपको कौन से कोर्सेज करने, कहाँ जॉब्स क्रिएट होंगे, कहाँ डाउनफॉल होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ का मतलब हो गया कि आपको ये पता लगेगा कि इंडिया के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या सोशल इश्यूज़ है। लाइक जैसे अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर इंडिया के अंदर होता है, इसके अलावा जो वर्किंग कंडीशन फॉर द फीमेल है ना, इक्वलिटी एट द वर्क प्लेस, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में आपको पता लगेगा कि जो सोशल इश्यूज़ लाइक एक्सप्लॉयटेशन, मार्जिनलाइजेशन सेक्शन, चाइल्ड लेबर, तो ये सारे इश्यूज़ भी हमें पता लगता है कि इंडिया के अंदर वर्किंग कंडीशन कैसी है बेसिकली। अब इसके आपको 4 कीवर्ड मार्क करने बच्चे। सबसे पहला कीवर्ड क्या होगा बताओ? क्वालिटी एंड नेचर। सबसे पहला कीवर्ड क्या हो जाएगा? क्वालिटी एंड नेचर। सेकंड, प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्ड, कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स। और उसके बाद सोशल इश्यूज। बताइए 4 कीवर्ड्स मार्क कर लिए क्या आप लोगों ने? यस सर। तो इस तरीके से ये टॉपिक हम तैयार कर सकते हैं। बताओ इंट्रोडक्शन क्लियर है क्या बच्चे? हेलो? यस क्लियर। ना उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। These are the basic concepts and vocabulary terminology which used in this chapter। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब सबसे पहले आ गया, अब देखिए जो फर्स्ट 4 पॉइंट है, जीडीपी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी और वर्कर, ये बहुत ही ऑल 4 आर वेरी रिलेटेड। इसको कैसे रिलेटेड है? आपने जीडीपी सबने पढ़ा है कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी के बारे में सबको पता है कि जीडीपी मतलब मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, ये सारा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अब जीडीपी हम इसलिए पढ़ रहे थे कि बाकी 3 चीज़ें हमें समझ में आए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी और वर्कर। वैसे देखो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आप पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। और बेसिकली हमें वर्कर समझने के लिए इन सब में क्या है, कनेक्टिविटी करनी है। तो देखो जीडीपी जो है वो आपको पता है। अब जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटी विच कंट्रीब्यूट इन जीडीपी। और व्हाट इज द प्रोडक्शन एक्टिविटी? तो आपको पता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड विच अगेन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन जीडीपी, या वी कैन से विच कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड हु वर्कर? द पर्सन हु डूइंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इस तरीके से ऑल 4 आर वेरी रिलेटेड। यस और नो? 4 कीवर्ड्स बिल्कुल क्लियर है क्या? आपस में रिलेटेड है 4? बोलो बच्चे। यस सर। ना उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट, वर्कर के फीचर्स ये दे रखे हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कि वर्कर कौन होता है। जो पर्सन काम करता है और जो जिसको सैलरी मिलती है, तो जो आर सेल्फ एम्प्लॉयड वो भी हो सकता है। तो ये तो अब आते हैं लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स। इन दोनों को पढ़ के आप लोग बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। हाँ बताइए, एनीवन हु कैन डिफरेंशिएट इन बोथ लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स? Sir, like there is one difference of one word, wage rate. वेज रेट, बिल्कुल सही। तो देखिए लेबर सप्लाई में और लेबर फोर्स में केवल एक ही वर्ड का फर्क है, बाकी मोर और लेस दोनों सेम एंड साइमल्टेनियसली यूज। वो है कि लेबर सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर वेज रेट पे करते हैं, और लेबर फोर्स की बात करते हैं तो हम सिंपल द पर्सन जो विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क उनकी बात करते हैं। अब जो मेन जो टॉपिक हमारे हैं वो है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, और इनका डिफरेंस आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, आपने देखा कि लेबर फोर्स में क्या आता है, वो सारे पर्सन्स आते हैं जो काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, मतलब विलिंग टू वर्क एंड एक्चुअली वर्किंग। बट
इन द लेबर वर्क फोर्स में कौन से आएंगे, जो एक्चुअली वर्किंग, द पीपल्स विच आर एक्चुअली वर्किंग, तो वो आते हैं। तो ये दोनों पढ़ लो एक बार। लेबर फोर्स तो आपने पढ़ ही लिया कि देखो रेफर टू द नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। का मतलब लेबर फोर्स क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हो गया लेबर फोर्स का, वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन। नाउ उसके बाद दिस इज नॉट रिलेटेड विजिट आ गया। तो फिर वर्क फोर्स जो है उसमें क्या होता है, बेसिकली वो एक्चुअली जो वर्किंग पीपल्स है वो लेते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस करें हम, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में, तो क्या आएगा बताओ, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, क्या निकल के आएगा इन दोनों का डिफरेंस, अनएम्प्लॉयड पीपल्स, जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड आ जाएंगे हमारे पास। तो अब आपको पता लगे कि कंट्री में अगर हमारे को अनएम्प्लॉयड, बेसिकली इसीलिए पढ़ रहे हैं हम ये लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप ये निकाल सको कि आपको पता लगे कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड पर्सन हम कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लेबर फोर्स है और जो वर्क फोर्स है उस दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। और उसके बाद जो लेबर फोर्स है, सॉरी जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड निकल गए हमारे पास, उनको अगर हम लेबर फोर्स से डिवाइड कर दें और इंटू 100 कर दें तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब व्हाट इज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द रेशियो, एक रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय लेबर फोर्स इंटू 100। ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। तो अब आप ये सीख गए कि पूरी कंट्री की रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स अपॉन लेबर फोर्स। ठीक है, तो पहले हमारे को नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड चाहिए, फिर उसको हम क्या कर दें, उसको डिवाइड कर दें किससे, लेबर फोर्स से, तो क्या बन जाएगा और इंटू 100 तो परसेंटेज आ जाएगा, कितने परसेंट लोग हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड हैं। वैसे अब जो ये वर्क फोर्स है, इस वर्क फोर्स को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा बताओ। अगर जो वर्क फोर्स है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड हम कर दें, देखो टोटल वर्क फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, अगर ये हम कर दें तो हमारे पास पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा, जिसको हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ही बोलते हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या पार्टिसिपेशन रेट हमारे पास आ जाएगा। तो कैसे, इसकी डेफिनेशन भी फॉर्मूले की डेफिनेशन होगी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा, टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स आर वेरी रिलेटेड। कौन कौन से, देखो 5 पॉइंट्स। सबसे पहले लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स, फिर आ गया वर्क फोर्स, और फिर क्या आ गया, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर आ गया रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इन पांचों को पढ़ लो, को डाउट है तो बताओ। 5 दे आर वेरी रिलेटेड। बेसिकली हम इसीलिए हमने ये दोनों चीज़ समझने के लिए सारी चीज़ें पढ़ी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं और रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यस सर। अब आते हैं 2 वर्ड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली द सिचुएशन इन विच ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड गेट द वर्क एट द करंट वेज रेट। ये हम मैक्रो में भी पढ़ चुके हैं पहले कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट का जस्ट अपोजिट क्या होता है बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का जस्ट अपोजिट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन दोनों के डेफिनेशन पढ़ो, देखो आप ये लिखा हुआ है, इट इज ए सिचुएशन इन विच ऑल पर्सन्स who is able to work and willing to work get the work at a current wage। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट। और इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दें हम तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ए सिचुएशन व्हेन दोज विलिंग टू वर्क एंड द कैपेबल ऑफ वर्क डू नॉट गेट द वर्क एट ए करंट वेज रेट। ये दोनों टॉपिक, अब ये दोनों टॉपिक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि देखो आगे जब हम पूरा चैप्टर कर लेंगे और बाद में जब रिवीजन करेंगे तो हम देखेंगे कि पूरे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को आप मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट पार्ट एम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड इशू पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड। और हमने देख लिया कि इन दोनों को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट को मेजरमेंट करने का टूल क्या है, मेथड और टूल क्या है बताओ। एम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे कर सकते हैं, रेट, पार्टिसिपेशन रेट जो है वो किसका मेजरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का। और अनएम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पार्टिसिपेशन रेट है, ये इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कितने परसेंट, भाई पार्टिसिपेशन रेट निकाल के बता सकते हो कि कितने परसेंट लोग इंडिया में एम्प्लॉयड है, और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकाल के बता सकते हो कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। सिंपल। तो इसका मतलब जो इन दोनों को जो मेजरमेंट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यस और नो। और वो कैसे निकालते हैं, उसी के लिए फिर हमने क्या पढ़ा,
व्हाट इज़ लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, वो सारा पढ़ा। और इन सब का जो वर्कर पॉपुलेशन पार्ट, उनको वर्कर को समझने के लिए फिर हमने क्या पढ़ा कि जीडीपी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, ये सारे वर्कर। तो इस तरीके से आप इनको क्या पेयर में बना सकते हैं कि 4 का पेयर बन गया शुरू का, फिर 5 का बन गया, फिर 2 का बन गया, ऐसे मिला के आप पूरी 11 जो है वो ये इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है उनको आप समझ सकते हैं। यस और नो? यस सर। अब यहाँ एक सेपरेट क्वेश्चन और बनता है, देखो ये वाला, कि साइज ऑफ वर्क पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली क्या है, एक डेटाबेस है, कुछ ये डेटा है जो याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, बस आपको ये डेटा याद, अभी मैं याद करवा दूंगा आपको। तो ये बेसिकली इसका आप चाहो तो एक सेपरेट हेडिंग दे सकते हो कि साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो वर्क फोर्स है उसकी क्या साइज है, ठीक है। परसेंटेज में तो हम आगे पार्टिसिपेशन रेट में पढ़ेंगे, और एब्सोल्यूट नंबर से में हम बात करें तो ये है। तो देखिए इसमें बता रखा है कि 2011-12 के अकॉर्डिंग बता रखा है ये। बाकी ये बेसिकली क्या है, 2011-12 के अभी एनसीईआरटी के अंदर जो मैंने देखा था ये 2017-18 के अकॉर्डिंग आ गया है। तो 17-18 के अकॉर्डिंग बस इतना सा फर्क है, आप यहाँ अपडेट कर लो। यहाँ 11-12 की जगह 17-18 करके यहाँ 471 कर लो। ये एनसीईआरटी में लेटेस्ट डेटा दे रखा है 471, इवन कम हुआ है हमारा जो टोटल वर्क फोर्स साइज है वो हमारी कम हो गई है। तो यहाँ ये भी चेंज कर लो, 2011-12 की जगह क्या कर लो 17। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेटेस्ट डेटा कौन सा माना जाए, जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है वो कौन सा माना जाएगा, 17-18। तो बाकी आगे तो मैंने सारे अपडेट कर रखे हैं, आई डोंट नो ये कैसे मिस हो गया, तो बाकी सारे मैंने अपडेट कर रखे हैं। ये वाला जो आप है ना अपडेट कर लो 17-18, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क फोर्स कितना है 471 कर लो, 73 की जगह 71। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब इसके अंदर हम और डिटेल में जाएं तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम देख रहे हैं कि रूरल अर्बन का देखें, तो आप यहाँ देखोगे कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिसाइड इन रूरल एरियाज इन द प्रपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स रिसाइड देयर इज हायर एंड द रूरल वर्कर कंस्टिट्यूट द अबाउट 3/4 का मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 75%। तो 3/4 जो पॉपुलेशन है वो क्या है, किसमें है, रूरल एरियाज में, और बाकी जो 25% है वो क्या है, अर्बन एरियाज में है आउट ऑफ दिस। तो एक रूरल अर्बन का डेटा आप याद करना है। दूसरा आपको इसमें मेन और वीमेन का दे रखा है, तो फ्रॉम दिस मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स इंडिया 70% वर्कर आर द मेन। तो इसका मतलब 70% अगर मेन है तो बाकी क्या बचा, 30% क्या है, फीमेल है। तो इस तरीके से एक डेटा मेरे पास ये आ गया। विमेंस वर्कर अकाउंट 1/3 ऑफ द वर्क फोर्स। 1/3 का मतलब वही है, 1/3 का मतलब क्या है, 30% ही है, और क्या है ना 30, ठीक है। वेयर एज इन द अर्बन एरियाज दे आर जस्ट 1/5। तो इसका मतलब रूरल एरियाज में तो कितनी 1/3 है, उसमें से भी अर्बन में क्या है 1/5 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल जो अर्बन में है वो और भी बहुत कम है। हालांकि आगे हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी पार्टिसिपेशन रेट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहाँ प्रॉपर डेटा से डिस्कस करेंगे। बाकी अलग से एक डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, तो हमने इसको अलग से पढ़ लिया। बाकी वैसे ये सारा डेटा जो है वो पार्टिसिपेशन रेट में हम डिटेल में वापस डिस्कस करने वाले हैं। बस वहाँ यही फ़र्क होगा कि हम एब्सोल्यूट नंबर की बात नहीं करेंगे, बस एक एब्सोल्यूट नंबर, बाकी परसेंटेज तो हम वहाँ बात करेंगे। बाकी एब्सोल्यूट नंबर जो है बस वो एक आपको यहाँ अलग से दे रखा है। तो इस तरीके से अब इस डेटा को अगर आपको याद करना हो तो देखो याद हो गया। सबसे पहले क्या करना है, टोटल हमारा वर्क फोर्स कितना है बताओ, 471। 471 उसमें से रूरल अर्बन की बात करें तो अर्बन एरियाज में कितने लोग डिपेंडेंट है, कितने परसेंट अर्बन रूरल एरियाज है, सॉरी रूरल एरियाज में कितना है 75%, यस सर। और फिर अगर मेल फीमेल की बात करें तो जो ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ जो कंट्री जो इसमें जो परसेंटेज है वो किसका है, मेल फीमेल। मेल का कितना 70 और बाकी 30। और फिर हम देखते हैं कि जो फीमेल है उसमें से भी जो रूरल है वो ज़्यादा है और जो अर्बन है वो तो 150 है। यस और नो? तो आई होप, मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है। आ गया क्या समझ में? बाकी आगे हम पार्टिसिपेशन रेट में इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो फाइनली चेंजेस क्या क्या करने, क्लियर है क्या? फर्स्ट ईयर का चेंज करना है, यहाँ 471 करना है, यहाँ भी 471 करना है, और यहाँ 77 करना है, और यहाँ क्या कर देना है 1/3 की जगह 1/4, दैट्स इट। बस ये चेंज करना है, दैट इज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो 77, हाँ, ये 75 70 की जगह 77।
क्लियर है? अब इसको याद करना इजी हो गया क्या? बताओ दोबारा, टोटल वर्कफोर्स हमारी कितनी है? 471। और वैसे अगर 2011 के 11-12 के अकॉर्डिंग आप लिखते हो तो भी गलत नहीं है, बट उसमें ईयर मेंशन करना पड़ेगा। ईयर मेंशन करके आप ये भी लिख सकते हो, वैसे वो भी गलत नहीं माना जाएगा, बट जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये 41471 हो गया। उसमें से फिर अर्बन एरियाज में कितने हैं? 75%। और फीमेल मेल कितने हैं? 77। और जो फीमेल है वो रूरल के अंदर कितना है? 1/4। और जो अर्बन है उसमें 1/5। बस ये डेटा है जो आराम से हम याद कर सकते हैं, बस पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या इस पे क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है बच्चे, क्लियर है क्या पॉइंट? यस और नो? हेलो? यस सर। ना, उसके बाद अब आ जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ गया, दैट इज कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। ये बहुत इजी सा, दैट इज कैटेगरीज ऑफ वर्कर, जिसको स्टेटस या कैटेगरी बोलते हैं। तो वैसे ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर। और फिर जो हायर्ड वर्कर है वो आगे फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कैजुअल और इसमें हो जाते हैं रेगुलर के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, बस 2 टेबल पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस की। एक तो डिफरेंस किस में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में बेसिकली हमें 2 टेबल ही पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है? एक तो डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर, और दूसरी टेबल क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन द कैजुअल वर्कर एंड द रेगुलर वर्कर। और फिर आगे बेसिकली हम 3 कैटेगरी जो हमेशा फोकस करेंगे, वो 3 कैटेगरी फोकस करेंगे, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक कैजुअल और वर्कर। फिर हायर को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, बस यही हम हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड में डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ 2 डिफरेंस की टेबल करके टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर आगे जो कैटेगरीज की बात करेंगे तो मेनली हम 3 कैटेगरी की बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर। अब देखिए, आपको पता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? कि सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो अपने खुद के रिसोर्सेज पे काम करता है, खुद अपने आप को एम्प्लॉयड करता है। तो इसमें ये लिखा हुआ कि दीज आर दोज पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन एंड दे अर्न प्रॉफिट। उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट। उसका एग्जांपल यहाँ दे रखा है, उसका डेटा दे रखा है। सेम वैसे ही हायर्ड वर्कर कौन होता है? पर्सन हु जो क्या होता है? हायर्ड बाय अदर पर्सन। और उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी, उसका भी डेटा दे रखा है। तो डेटा आगे और देख लेंगे हम हायर्ड वर्कर का। तो उसे यहाँ दे नहीं का हायर्ड वर्कर, वैसे देखा मोर देन 50%, मतलब ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो 52% है। एग्जैक्ट डेटा हम आगे हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड का है, वो 52% है। 52% ये दे रखा है। यहाँ 50 की बजाय आप क्या लिखेंगे? एग्जैक्ट डेटा ही लिख देंगे 52, है ना। एग्जाम्पल हो गया। और हायर्ड वर्कर का एग्जाम्पल लाइक गवर्नमेंट स्कूल टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी, ये डेफिनेशन एग्जाम्पल यहाँ हो गया। अब अगर इस डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बिहार पे और ये सारा अगर इसको हम 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस करें तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, इसका हम दोनों के अंदर डिफरेंस करना है तो ये यहाँ दे रखा है। देखो, यहाँ 3 बेसिस दे रखे हैं, हम एक बेसिस और ऐड कर लेंगे अभी। तो देखो, सबसे पहला बेसिस क्या दे रखा है कि दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स ऑन द, मतलब मीनिंग का दे रखा है, दीज आर द पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस। तो ये मीनिंग का दे रखा है। फिर उसके बाद में सेकंड दे रखा है कि रिसोर्सेज का दे रखा है कि दीज वर्क ऑन रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अदर, और ये क्या करेंगे? अपने खुद के रिसोर्सेज में करेंगे। फिर इसमें एग्जांपल दे रखा है। और एक पॉइंट हम और क्या ऐड कर सकते हैं बताओ? 3 बेसिस तो हमारे पास हो गए, मीनिंग, रिसोर्सेज और एग्जांपल। अब एक पॉइंट और हम और ऐड कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है बताओ? बेसिस अगर हमें डिफरेंस करना हो दोनों के अंदर तो 4 बेसिस काफ़ी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी नहीं इसका। रिवॉर्ड का, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। तो रिवॉर्ड का मतलब जो हायर्ड वर्कर है उनको क्या मिलेगा? सैलरी। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो इस तरीके से 4 बेसिस साइड में लिख लो, यहाँ इधर लिख लो साइड में जहाँ भी जगह है। बेसिस ऑफ डिफरेंस, ए पॉइंट क्या लिखोगे? मीनिंग जरूर लिख लेना इसके आगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ए पॉइंट मीनिंग। सेकंड क्या लिखोगे? बोलो, सेकंड क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल तो हमेशा लास्ट में रखना चाहिए। पहले मीनिंग हो गया, उसके बाद में फिर रिसोर्सेज हो गया, फिर रिवॉर्ड हो गया, और फिर एग्जाम्पल बिल्कुल लास्ट के अंदर। ये 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद कैजुअल और वर्कर। अब इसमें भी देखो, हायर्ड के 2 पार्ट है, कैजुअल और रेगुलर। तो कैजुअल कौन है? दीज आर दोज पर्सन विच हायर्ड ऑन द टेम्परेरी बेसिस, वो क्या है? कैजुअल है।
उनका एग्जाम्पल जैसे कोई भी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एग्रीकल्चर में है, सेल्फ जो स्मॉल बिजनेस में काम करते हैं, वो सारे क्या है, कैजुअल वर्कर्स हैं, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में मेनली काम करते हैं, ठीक है। तो इनका सारा बिनिंगर वो दे रखा है। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। उनका डेटा दे रखा है कि वो 33%। तो इसका वैसे डेटा देखोगे ना, कैजुअल का ये डेटा मत लिखना आप, इसका प्रॉपर डेटा चेंज कर लेना आप। प्रॉपर डेटा दे रखा है अपने पास इसका, तो प्रॉपर डेटा 17-18 के अकॉर्डिंग इसको काट के आप लिख लो कितना है। वो है कैजुअल है 25%, तो 25% लिख लेना आप, ठीक है। 33% की जगह आपको 25% लिख लेना है ना। उसके बाद रेगुलर वर्कर, दीज आर दोज पर्सन विच हायर ऑन द परमानेंट बेसिस, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल टीचर और ये सारे गवर्नमेंट जॉब। और इसका जो हमारे पास डेटा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो डेटा कितना है, वो है हमारे पास इसका 22.8%। अभी आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर डेटा अकॉर्डिंग टू 2017-18, तो वो डेटा हमें यूज़ करना है। और इसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, एग्जाम्पल इसका आ ही गया। ये सारा डिस्कशन करने के बाद अब इसमें भी हमें 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस करना है। इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं 4 बेसिस। देखो, सबसे पहला मीनिंग का आ गया, सेकंड सोशल सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट का आ गया, थर्ड जो है वो बार्गेनिंग पावर आ गया, मतलब ट्रेड यूनियन करके वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, और फोर्थ एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप इसमें 4 बेसिस बना सकते हैं। सबसे पहला बेसिस मीनिंग का, सेकंड क्या बना सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, थर्ड ट्रेड यूनियन और बार्गेनिंग का हो गया, और फोर्थ क्या हो गया, एग्जाम्पल। सेम वैसे इनमें दोनों में हम कर सकते हैं। ऐसे 4 बेसिस साइड में लिख लो, 4 बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड कैजुअल वर्कर्स। लिख लिया सर? इसमें आपने डेटा कितना बोला था? हाँ, एक डेटा का, एक और लिख लो इसमें डेटा का। तो जो रेगुलर वर्कर है उसका डेटा है 22.8%। ये यहाँ भी चेंज कर लेना, फिर गलत पढ़ोगे आप, यहाँ भी चेंज कर लेना। जो रेगुलर वर्कर है जहाँ 15% लिखा हुआ है, कितना करना है, 22.8। और जहाँ 33% लिखा हुआ है, कितना करना है, 25। यहाँ भी चेंज कर लेना। तो एक बेसिस हमारा डेटा का भी हो सकता है इसमें। तो बताओ इनमें 5 बेसिस ऑफ डिफरेंस हो गया क्या, यस और नो? बोलो एक बार, क्या क्या हो गया 5 बेसिस ऑफ डिफरेंस? The meaning, social security और bargaining power या फिर वो trade union और example और data। कोई डाउट है किसी को डिफरेंस में, बताइए। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर, क्लियर। Yes, sir. नो। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले पार्टिसिपेशन रेट का मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, इसका मीनिंग हम पढ़ ही लिया, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्क फोर्स होती है डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो इसी से डेफिनेशन बन जाती है कि द रेशियो ऑफ टोटल वर्क फोर्स डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। तो डेफिनेशन फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आते हैं फीचर्स। देखो, फीचर्स में कीवर्ड मार्क कर लो, इसके रोल एंड इंपॉर्टेंस या फीचर्स। तो सबसे पहले आ गया कि ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट, ये कीवर्ड मार्क कर लो, इसमें फटाफट कीवर्ड मार्क करो आप लोग। देखिए, इसमें कीवर्ड मार्क करोगे तो एक इंडिकेटर की क्या इंडिकेट करता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, इससे पता लगता है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन। जैसे मान लो हमारा पार्टिसिपेशन रेट आ गया 30%, तो हमें कह सकते हैं 35%, तो हम कह सकते हैं 35% लोग काम करते हैं, कितने परसेंट लोग काम करते हैं वो इंडिकेट करता है। सेकंड, इसमें देखो रेशियो क्या बताता है कि पॉपुलेशन दैट एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन बताता है। तो एक्टिव कंट्रीब्यूशन, बेसिकली ये पूरा वर्ड ले लो, एक्टिव कंट्रीब्यूशन, ये एक्टिवली कितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज में, जीडीपी में, ये बताता है। फिर आता है इफ रेशियो इज हायर, इसका मतलब हायर कंट्रीब्यूशन। इफ रेशियो इज मीडियम, इसका मतलब मीडियम कंट्रीब्यूशन। इफ रेशियो इज लो, देन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, लो होगा। यस और नो? ये 3 पॉइंट ही बन सकते हैं कि अगर रेशियो ज़्यादा आ रहा है तो इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। जैसे डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, रेशियो ज़्यादा आता है तो वहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ कंट्रीज में मीडियम आता है, कुछ में लो आता है। तो इस तरीके से पॉइंट बन गए, तो ये सारे कीवर्ड्स बन गए। बताओ, रोल एंड इंपॉर्टेंस के पॉइंट क्लियर है क्या, यस और नो? यस सर, क्लियर। आप बच्चे इस पर पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके भी कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर बच्चे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे पे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से जो टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया जो हमने कर लिया कि व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है।
और उस पर क्या आ सकता है, पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, और क्या आ सकता है उस पर, उसके इंपॉर्टेंस एंड रोल पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन तो यही बन गया। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको टेबल दे दी, और आपको ये शायद आया हुआ BA स्कैनर में, आप देखोगे टेबल आपको गिवन है, और एनालाइज द फॉलोइंग टेबल, आप इस टेबल को एनालिसिस करना है। तो आप इसमें आराम से 3 पॉइंट बना सकते हैं एनालिसिस के, कोई बता सकता है मेन जो इसमें 3 पॉइंट्स का एनालिसिस आप कर सकते हैं। इस टेबल को देख देख के करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना। मतलब टेबल वाली क्वेश्चन में हमेशा आपको ऐसा ही करना है कि आपको टेबल आ गई, बस टेबल में डेटा को देख के आपको उसका एनालिसिस करना है अलग से, और कुछ उसमें ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओ, इस टेबल को देख के आपको 3 पॉइंट ऑफ एनालिसिस करना है, तो क्या करोगे? सर एक तो अपन कर लेंगे तो कि पहले मेन का urban का और बता अर्बन देंगे। में क्या है, फिर उसके बाद वुमेन का कर देंगे कि रूरल और अर्बन में क्या है, फिर टोटल कर देंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टोटल से। तो टोटल की बात करें तो ओवरऑल टोटल बात करें तो हमारा कितना आ रहा है पार्टिसिपेशन रेट, 34.7। तो हम बता देंगे कि इन इंडिया पार्टिसिपेशन रेट इज 34.7, विच इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और अब अगर पार्टिसिपेशन लो होगा तो इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, और इसका मतलब डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है। ये आप अपने मन से लिख सकते हो, बाकी आप डेटा के हिसाब से इस तरीके से एक पॉइंट बना दो। सेकंड पॉइंट आप बना दो कि रूरल अर्बन। तो रूरल अर्बन में आप देखते हो कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट किसका है, रूरल का ज़्यादा है। अभी हमने देखा था कि रूरल का पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है और अर्बन का कम है। तो इसके बारे में बता दो कि रूरल का ज़्यादा है और अर्बन का कम है। तो अब इसके 2 रीजन है कि रूरल में पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा क्यों है और अर्बन में कम क्यों है, ऐसे 2 रीजन देंगे। देखो आगे सेपरेट इसका क्वेश्चन भी है, ये देखो वाई इज देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वर्क पॉपुलेशन रेशियो इन द रूरल एंड अर्बन। तो इसके 2 रीजन है। तो एक रीजन तो किसका दे रखा है कि अर्बन में ज़्यादा कम क्यों है और रूरल में ज़्यादा क्यों है। तो देखो सबसे पहला दे रखा है कि रूरल में ज़्यादा क्यों है। तो रूरल में ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट इसलिए है क्योंकि वहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, लोग कम एजुकेटेड होते हैं, तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। और अर्बन में कम क्यों है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा इनकम मिल जाती है, तो इस वजह से वहाँ लोग कम काम करते हैं। तो ये दोनों का यहाँ रीज़न दे रखा है। देखो पढ़ो आप कि पीपल इन द रूरल एरियाज हैव लिमिटेड सोर्सेज and higher income, participation more in the employment market and many do not go schools colleges, और इसकी वजह से उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। whereas in the urban areas the considerable section is able to study in the various education institution, urban people have variety of employment opportunities। तो इसकी वजह से उनके पास क्या होता है, वो कम काम करके भी ज़्यादा कमा लेते हैं, और ये ज़्यादा काम करके भी कम कमाते हैं। तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा काम करना पड़ता है, यहाँ कम काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन और इसका डिफरेंस होता है। तो बताओ, ये तो अलग से क्वेश्चन आएगा, पर मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जैसे आपने बताया कि भाई पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल इज हायर, अर्बन में लेस है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत इसका भी डाल सकते हो कि भाई एक रीज़न डाल दो कि भाई क्यों, बिकॉज ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज, इसकी वजह से वहाँ रूरल में ज़्यादा काम करना पड़ता है, अर्बन को कम। तो ऐसे आप अपनी तरफ से थोड़ा में एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हो। बाकी वैसे सेपरेट क्वेश्चन इसका बनता है, तो आप ये सेपरेट क्वेश्चन ये अलग से बनता है 3 मार्क्स में, तो ये आप अलग से कर सकते हो। आई होप क्लियर है क्या ये, यस और नो ना। उसके बाद फिर मैं तो क्या आ जाएगा, मेन वीमेन की बात करें तो यहाँ देखो मेन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 52, और वीमेन कितना करती है 60। तो ये आपने देखा है कि ओवरऑल वीमेन जो है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करती है। मतलब आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर शुरू से लेकर आज तक मेल डोमिनेट सोसाइटी रही है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि हमने जो हमारे फीमेल रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हमने क्या किया है, फुल यूटिलाइज नहीं किया, उनका प्रॉपर यूज़ नहीं किया, और इसी वजह से इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री। अब उसके बाद यहाँ तो आप ऐसा लिख के दोगे, एक पॉइंट ये बन गया। अब इसके बाद इसका एक सेपरेट क्वेश्चन और बनता है, ये अलग से आ सकता है कि वाई आर द वीमेन इन जनरल एंड द अर्बन वीमेन इन पर्टिकुलर नॉट वर्किंग। ओवरऑल जनरल में ही पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल कम है, और स्पेशली जो अर्बन है उसमें और भी ज़्यादा कम है। तो इसके क्या रीज़न है, तो देखो सबसे पहला रीज़न यहाँ दे रखा है। एक फर्स्ट पॉइंट तो हम बता देंगे कि भाई फर्स्ट पॉइंट में मैंने बता दिया कि जो वहाँ जो मेल होते हैं अर्बन एरियाज़ में वो अच्छी इनकम अर्न करते हैं, तो फिर फीमेल को काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम कह रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो मेल ज़्यादा काम उनकी अर्निंग अच्छी होती है, तो उनको कम काम करना पड़ता है, और उसकी वजह से फीमेल को क्या करते हैं, कम काम करवाते हैं। जबकि रूरल एरियाज़ में जो मेल है वो कम अर्न करते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा फीमेल काम करती है। तो इस तरीके से भी हम पॉइंट बना सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये बता रखा है कि नॉर्मली क्या होता है कि मैनी एक्टिविटी ऑफ हाउस होल्ड एंगेज इन द वीमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज। मतलब ओवरऑल वीमेन की पार्टिसिपेशन रेट कम क्यों आ रही है, बिकॉज आपने नेशनल इनकम ही पढ़ा था कि जो आपके जैसे हाउस वाइफ है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं करते। मतलब हम उनको उनके काम को प्रोडक्टिव काम मानते ही नहीं है।
जबकि हालांकि वो प्रोडक्टिव है। तो ये भी तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा यहाँ हम उनको वर्क को वर्क समझते ही नहीं है। तो ये भी एक है कि अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी एक्टिविटी फॉर द हाउस होल्ड एंगेज इन द वीमेंस आर नॉट रिकॉग्नाइज एज ए प्रोडक्टिव वर्क वाइल द वीमेन वर्किंग इन द फार्म। अच्छा, अब जो अर्बन एरियाज में जो फीमेल काम करती है वो घर पे काम करती है, और जो रूरल एरियाज में जो फीमेल काम करती है वो घर के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी काम करती है। तो जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं उसको तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मान लेते हैं, और जो अर्बन एरियाज में जो फीमेल्स काम करती है घर में हाउस वाइफ, उसको हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं मानते। तो इस तरीके से ओवरऑल फीमेल भी पार्टिसिपेशन रेट इससे कम हो रही है, और अर्बन में ज़्यादा हो रही है और रूरल में क्या हो रही है, कम हो रही है। आई होप इट्स क्लियर। बोलो। Yes, sir. तो अब ये 3 रीजन यहाँ दे रखे हैं, तीनों रीजन दे देंगे तो ये अलग से क्वेश्चन बनता है। और वैसे यहाँ अब देखो ओवरऑल बताओ इस पे कितने क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है बताओ। फर्स्ट आ सकता है व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट, और उसके रोल एंड इम्पोर्टेंस आ सकता है। सेकंड क्या आ सकता है, टेबल दे दे आपको, टेबल का एनालिसिस पूछ ले, यस और नो। Yes, sir. देन उसके बाद उसके 3 पॉइंट लिख देंगे। फिर आपको एक ये क्वेश्चन आ सकता है थर्ड कि व्हाट व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन द रूरल एंड अर्बन। तो इसके आपको 2 रीज़न देने, एक आपको कि अर्बन में ज़्यादा क्यों है और सॉरी अर्बन में कम क्यों है, रूरल में ज़्यादा क्यों है। और उसके बाद फिर एक ये फीमेल वाला आ सकता है, इसमें 3 पॉइंट आपको देने, यस और नो। Yes, sir. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया पार्टिसिपेशन रेट वाला। तो एक बार आप इसको पढ़ के आना। वैसे बस इस पर 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 4 को हम अलग अलग तैयार कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको 5 स्टार लगा लेना।